please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और हाँ, आज का चार्ट भी फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, बताएंगे कौन सी वो इंटरेस्टिंग चार्ट है और क्या होगा उस पे बोल्ड कॉल, ये सब अगले आधे घंटे में। लेकिन एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं क्विकली भारतीय बाजारों के साथ। और मंगलवार की दोपहर है और स्क्रीन पर आपको कुछ लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो पिछले 3 दिन या एक दिन को मैं फ्लैटिश ट्रेंड को हटा दूं तो पिछले 7 दिनों की तेजी के बाद आज कुछ अटकते हुए 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज होता हुआ, तो कमजोरी कह लीजिए या सुस्ताने के मूड में नजर आ रहे हैं इस समय। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ थोड़ी सुस्ती थोड़ी नरमी जरूर है। 11,300 के नीचे हम इस समय 11,288 के लेवल्स पर निफ्टी में कर रहे हैं ट्रेड। और कई सारे रीजंस थे जो लग रहा था कि शायद आज अटकते हुए हम नजर आएंगे। और रीजंस क्या थे? एक तो अमेरिका में कल कमजोरी के साथ कामकाज हुआ, आधे से 1.25% का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड जब आज सुबह उठे होंगे आप तो आपने देखा होगा $75 के बेहद करीब जा रहा था, तो वो कुछ मूड बिगाड़ने का काम कर रहा था। चीन का सुबह सुबह मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, वो पीएमआई डेटा जो आया उम्मीद से हल्का कमजोरी आया, तो वो एक और इश्यू बन गया। और ध्यान रखें, इस समय वैसे भी नर्वसनेस होनी चाहिए दुनिया भर के इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स के एक्शन से पहले। तो हमारे बाजारों के लिए कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक ऑलरेडी चल रही है इस समय, और यूएस में भी आज शाम से उनकी 2 दिनों की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो कल देर शाम भारतीय समय अनुसार उसका आउटकम आना है। तो इन सब के चलते कुछ नर्वसनेस कह लीजिए क्रीपन होती हुई, और निफ्टी बैंक जिसने ऑफ लेट तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, मूड सुधारा था, तेजी वहीं पर आई थी, आज वो अटकता हुआ 0.5% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक पे हो रहा है इस समय कामकाज। और बैंक निफ्टी के अलावा मेटल्स में दबाव और ऑयल एंड गैस शेयरों में कुछ कमजोरी के साथ हो रहा है इस समय ट्रेड। तो खरीदारी कहां है? खरीदारी है एक तो आईटी में, टेक महिंद्रा तो हमने वैसे ही हाईलाइट कर दिया, दिन का टॉप गेनर है। और दूसरा पॉकेट जो बाइंग जहां नजर आ रही है वो फार्मास्यूटिकल, जो सन फार्मा की अगुवाई में, उस पॉकेट में भी अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। अच्छा, ऑप्शंस में क्या हो रहा है? 11,400 के कॉल्स पर राइट को उनको राइट किया जा रहा है, यानी कि उम्मीद नहीं है राइटर्स को कि उसके पार इस समय हम निकलेंगे। तो 11,400 इस समय ऊपर की तरफ, और 11,200 में जिस तरह से पुट्स में खरीदारी हो रही है नीचे की तरफ, ये 11,400 से 11,200 का वो दायरा नजर आता है। और टसल जोन के तौर पर तो जिस तरह से कॉलर पुट में एडिशन देख रहे होंगे आप बिल्डअप, वो 11,300 का वो टसल जोन इस समय समझ में आता है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या हो, मूड सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, रणनीति यहां से क्या बनाओ निफ्टी पर, एक्सपर्ट से चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले ashwinigujaral.com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल सर जुड़ते हुए। अश्विनी सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थोड़ा स्क्रीन देख के थोड़ा अटकने की फीलिंग आ रही है, 1/4 1/3% का दबाव, कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं? अगर हाँ तो फिर क्या यहां से प्रेशर माउंट होना है, या ये सर खरीदारी करने के मौके आ रहे हैं बाजार में वापस? देखिए, आज सुबह लोगों ने थोड़ा सा डिक्लाइन पे खरीदारी को करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। तो ये आधे दिन की करेक्शन बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब इस तरह की एक्सपेंशन होगी तो बहुत लंबी चौड़ी आपको करेक्शंस नहीं मिलेंगी। जैसे मार्केट नीचे आती है तो उस समय आधे दिन की जो है अपसाइड होती है और फिर मार्केट गिरने शुरू होते हैं। सिमिलरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है और इस तरह की करेक्शन को लेना चाहिए। हमने अभी जो है इंट्राडे अपने शॉर्ट कवर करके लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। एशिया भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। ऐसा कुछ आरबीआई की मीटिंग में सबको पता है रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो उल्टा अपसाइड है, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। रिलायंस ने अभी रिकवर करना शुरू किया है, 2 व्हीलर स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, एफएमसीजी रिकवर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आज दिन के एंड तक आप अनचेंज तक भी पहुंच सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस वक्त जो है शॉर्ट कॉल्स ना लें और मार्केट में बाय करने की कोशिश करें। कहाँ से घूमेगा ये टाइम बताएगा, लेकिन ये आधे दिन की कमज़ोरी जो है ये करेक्शन ही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय है, 1680 का स्टॉप, 1730 का टारगेट। कोलगेट पामोलिव में बाय है, 1125 का स्टॉप, 1180 का टारगेट। और आरबीएल में बाय है, 565 का स्टॉप, 590 का टारगेट। ओके, चलिए, धन्यवाद सर। तो अच्छे दिन जब आते हैं तो आधे दिन का करेक्शन भी काफी होता है। बाजार में इस समय आपको एंट्री लेनी चाहिए, बाजार अच्छा मौका दे रहा है, बेहद स्ट्रांग मार्केट है, लेना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए इस बाजार पे। अश्विनी सर लगातार कह रहे हैं, कोई चिंता की बात इस समय नजर नहीं आती है। और अनचेंज तक जाते हुए, यानी कि
कल क्लोज हुआ था 11,320 के स्तरों पर। तो अश्विनी सर बेसिकली कह रहे हैं शायद लोअर सेकंड हाफ में कुछ अपसाइड नजर आए बाजार में और कल के क्लोजिंग लेवल्स पे हम वापस पहुंचते हुए नजर आए। इस समय 11,290 के लेवल्स पे बैठे हैं, तो यहां से अच्छा खासा 31 पॉइंट का उछाल आपको शायद सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। ये करेक्शन आया है, ये जो गिरावट आई है, ये आपके लिए खरीदारी करने के अच्छे मौके हैं। चलिए अब बाकी के एक्सपर्ट्स जोड़ लेते हैं और पहले निफ्टी की पिक्चर पेंट कर लेते हैं। एक बुलिश सिग्नल तो अश्विनी सर ने दे दिया है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड आफ्टरनून, क्या करेंगे निफ्टी पर? हाय आशीष, बुलिश व्यू मेंटेन रखेंगे। सिर्फ लास्ट कुछ दिनों से हम लोग कोई भी डिप आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पे हम टारगेट सिर्फ ऊपर की तरफ अब रिवाइज करते जा रहे हैं और ऐसे मार्केट्स में एक कन्विक्शन काफी ज्यादा बढ़ता है जब आपका बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाता है। जो दम 10,500 10,600 का 20 बता रहे थे वो 10,800 से लेके 11,000 11,200 तक अभी आया हुआ है, तो वो कन्विक्शन क्लियरली ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और ऊपर की तरफ कोई भी नंबर देना एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है। यहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई फिगर्स हमें रखने हैं तो हम 11,400 11,500 के लेवल्स मान के चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए भी बाई करने की सलाह होगी। हमें लगता है कि ओवरऑल थोड़ा पेस आपको स्लो मिलेगा, बट आपको ग्रेजुअली ये लेवल्स निफ्टी में अचीव होते दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,220, इमीडिएट टारगेट 11,400। ओके, तो देखिए एक और बुलिश कॉल आता हुआ डिप्स में। समीत लगातार कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके, और आज जो करेक्शन आया है ये खरीदारी करने का मौका है। बेस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है बाजार का, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इस बाजार में। स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दें, हम लाइफ टाइम हाइज के आसपास कामकाज कर रहे हैं, अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों के आसपास हैं, तो टारगेट कहना मुश्किल है। 11,220 का स्टॉप पर ध्यान दें। इस बाजार में एंट्री के मौके ढूंढें। पहला टारगेट जो समझ में आता है लेवल्स के लिहाज से वो 11,400, उसके बाद इवेंचुअली हो सकता है यहां से और तेजी बढ़ती हुई नजर आए। तो ये तो पहला कॉल आ गया मजबूती का। प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होतचंदानी साहब जुड़ते हुए। प्रदीप जी, खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष। इनफैक्ट 4 जुलाई से 11,730 का लेवल क्रॉस हुआ, तब से लेके पोजिशनल लॉन्ग हम होल्ड करवा रहे हैं क्लाइंट्स को, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कराने की एडवाइस बखूबी काम कर रही है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से अभी भी पोजिशनल लॉन्ग है वो होल्ड करनी चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट है वो आर्ली चार्ट पे 11,200 पे आ गया है, तो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड 11,400 नेक्स्ट टारगेट है, जिसको हम अचीव होता हुआ देखते हैं नेक्स्ट 2 से 3 सेशन। ठीक बात। तो सिमिलर टारगेट एक और बार आता हुआ, वहीं पे ध्यान रखिए एग्रेसिवली कॉल राइट होते हुए नजर आ रहे हैं 11,400 के स्तरों पर। दूसरा टारगेट आया है 11,400 का, तो पहला टारगेट इस गिरावट में खरीदारी करने का मन बना लीजिए आप। पहला टारगेट होगा 11,400 का। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक जुड़ती हुई। वैशाली मैम, खरीदनी है आप भी निफ्टी? हाँ जी, निफ्टी का भी व्यू बुलिश रहेगा। आज इंट्राडे के हिसाब से मैं 11,240 के स्टॉप लॉस के साथ 11,350 के टारगेट के लिए बाय रेकमेंड कर रही हूँ। ओके, तो खरीदारी करने का मन बनाना है आपको। तीनों एक्सपर्ट, तीनों क्या चारों एक्सपर्ट, अश्विनी गुजाल भी यही कह रहे थे। सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से हम उछाल दिखाते हुए नजर आएंगे। 11,320 तक हो सकता है भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए आज इंटरडे में ही। और उसके बाद जो तीनों एक्सपर्ट से स्पेसिफिकली निफ्टी में कॉल लिया मैंने, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तीनों के तीनों मानते हैं भारतीय बाजारों में इस समय निफ्टी में खरीदारी करने का मन बना है। 11,240, 11,220, 11,200 इन लेवल्स पर आपके लिए होंगे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस। ऊपर की तरफ 11,350 और उसके बाद इवेंचुअली 11,400 की हो रही है तैयारी। तो ये जो डिप दिख रहा है आपको, जो लाल निशान में कामकाज हो रहा है, 1/4 से 1/3% का दबाव जो देखने को मिल रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग बाजार में माइनर करेक्शन है। उस करेक्शन एक अच्छा एंट्री पॉइंट के तौर पर ट्रीट करें। इस समय खरीदारी करने का मन, ये यूनानिमस कॉल आता हुआ सारे एक्सपर्ट्स का। हो गई निफ्टी पे हमारी बातचीत और हो गई स्ट्रैटेजी तैयार। अब बढ़ते हैं आगे। बैंक निफ्टी समीत, प्रेशर थोड़ा आज ज्यादा है यहाँ पे, आधे से अब तो 2/3% की कमजोरी की तरफ मूव करता हुआ। कोई घबराने वाली बात, या ये भी अच्छे मौके दे रहा है एंट्री के लिए मेरे को? देखिए, इनफैक्ट जो निफ्टी में कन्विक्शन आ रहा है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आ रहा है। 3 दिनों में हमने क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा है, और इम्पोर्टेंटली ये जो रैली में जो प्रीवियस आउट परफॉर्मर्स थे, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, कोटक, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। इस बार जो लगाड़ थे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पीएसयू बैंक, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, तो ये और कन्विक्शन बढ़ाता है। और यहाँ से बैंक निफ्टी में भी हमें ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इफ यू रिकॉल 16 जुलाई को भी हमारी बात हुई थी, अराउंड 260 के आसपास ये स्टॉक था और वहां पे हम कॉन्ट्रा बायस थे। तो अभी भी हमारा व्यू यही है कि आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से आपको अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं। तो बैंकिंग इंडेक्स में स्ट्रेंथ ही हमें लग रही है कि नीचे की तरफ आपको बाइंग मिलेगी। यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 28,100 का होगा।
27,550 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है और इनफैक्ट सच है। लास्ट सीरीज के एंड से अब तक जो तेजी आई है उस मूड को, सेंटिमेंट को, तेजी को ड्राइव करा दरअसल बैंक स्टॉक्स ने, और जो लेगार्ड्स थे वो भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के, चाहे वो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, उन स्टॉक्स में आपने देखा होगा अच्छी मजबूती। सरकारी बैंक में हमने देखा अच्छा मोमेंटम, हालांकि सरकारी बैंक का ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में कोई खासा वेटेज है, लेकिन फिर भी इन सब ने मूड सुधारने का काम करा था। खरीदारी करने का यहां पे मन बनाइए। 28,100 तक का टारगेट, 27,550 पे स्टॉप लॉसेस प्लेस करने का मौका। तो ये रहा बैंक निफ्टी का कॉल। एफएनओ की बड़ी बातें ले आए, उसके बाद समीत के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे जाएंगे। और एक्सिस बैंक आज सबसे ज्यादा एक्टिव है। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे और यहां पे भी क्लीन अप एक्सरसाइज हुई है, तो लग रहा था बाजार का रिएक्शन अच्छा रहेगा, पर ध्यान रखें रिजल्ट से एक दिन पहले ही अच्छी तेजी आ चुकी थी। आज ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया ये। आईसीआईसीआई बैंक जैसा रिपीट नहीं हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आई थी, रिजल्ट के बाद और फॉलो अप बाइंग आई। एक्सिस में लेकिन मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ 1.5% नीचे, अब तो लग रहा है शॉर्ट्स बनते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। आईजीएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स नजर आएंगे, एग्रेसिव लॉन्ग्स, यानी कि तेजी के सौदे उस स्टॉक में पड़ रहे हैं और वो स्टॉक 2.5-3% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, बेहद कमजोर नंबर्स आए हैं। 16 महीनों के लोस पे ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और एग्रेसिव शॉर्ट्स यहां पे बनते हुए। इनफैक्ट ये स्टॉक 8-8.5% कमजोर है इस समय। चेन्नई पेट्रो का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और यहां पे भी ध्यान रखें मन सेशन में, और 11,200 11,100 के पुट में खरीदारी, इसीलिए मोटा मोटी हम लोग कह रहे थे रेंज जो है वो 11,200 से 11,400 इस समय समझ में आती है, और वही एक्सपर्ट भी 11,400 के इवेंचुअल टारगेट्स को अप्रोच करने की इस समय बात भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए समीत, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए। देखिए एमजीएल बाय रहेगा। आईजीएल में रिसेंटली हम काफी बुलिश थे और हमारा जो एक एग्रेसिव टारगेट था 313 का, वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अभी एमजीएल में एक अच्छी मूव आ सकती है, जो ऑलरेडी 850 860 के लेवल से चल चुका है, बट स्ट्रेंथ अभी भी हमें लग रही है। तो एमजीएल बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 895 और टारगेट ऊपर की तरफ 958 का रहेगा। दूसरा बाय यहाँ पे कैपिटल फर्स्ट में रहेगा, जिसने कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। आज हम थोड़ा बहुत इसमें अनवाइंडिंग देख रहे हैं, बट हमें लगता है कि स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी अच्छा है। जो रिसेंटली हमने उसका अंडर परफॉर्मेंस देखा था, अब ये ऊपर की तरफ टाइट टर्न हो गई है। तो कैपिटल फर्स्ट में बाय करने की सलाह होगी, टारगेट 571, स्टॉप लॉस 528। थर्ड बाय सेंचुरी टेक्सटाइल, जो एक कंसोलिडेशन से कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहा है एक ब्रेकआउट देने के लिए। सो विद एन एंटिसिपेशन एक रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव दिख रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स बाय करने की सलाह होगी, 998 का टारगेट रहेगा, 909 का स्टॉप लॉस। और फाइनल कॉल फार्मा स्पेस में रहेगा, वोकार्ड फार्मा, जो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, जो हमने फार्मा स्टॉक्स में एक तेजी देखी है, बट इसमें लास्ट 1-2 दिनों से हम अच्छी खासा बाइंग देख रहे हैं लोअर लेवल से। तो वोकार्ड फार्मा बाय करने की सलाह होगी, 641 टारगेट और 577 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चारों के चारों स्टॉक स्पेसिफिक बाय कॉल्स हैं। एमजीएल, कैपिटल फर्स्ट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स और वॉकहार्ड, इन सब में खरीदारी करने का मन बनाएं। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पे जो समीत सुझा रहे हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज अच्छा वायदा में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बड़ा तगड़ा है। कई सारे स्टॉक्स पे तो बड़ा शार्प रिजल्ट रिएक्शन आपको नजर आएगा। तो ऐसे तमाम स्टॉक्स पे समय रहा तो ब्रेक के बाद मैं समीत से बातचीत भी करना चाहूंगा, लेकिन पहले आज की चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये वो कंपनी है जिसने लगातार बहुत तगड़ा मोमेंटम ऑफ लेट दिखाया, पर अब फाइनली इस महीने, जुलाई महीने के मिड से हमने 15-17 तारीख को हाई बनता हुआ देखा था, और वहां से रादर एक स्टीप करेक्शन इस स्टॉक में आया है। अब ये स्टॉक जो है स्टीप करेक्शन के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। और चलिए चार्ट्स लेकर आइए स्क्रीन पर। ये जो कंपनी है जिसमें रिसेंटली करेक्शन दिखा था, मैंने कहा था इसका क्यों दे रहा हूं आपको, कोने कोने में इसकी चर्चा है, तो वो कोना कोना कोटक है। कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात कर रहे हैं, और अपने ऑफलेट हमने एक बात भी कर रहे थे समीत से, तो कहा भी था कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस जैसे कॉर्पोरेट लेंडर्स में उछाल है, जो रिटेल फ्रेंचाइजीज हैं उनमें कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। अब वो लकीर आप देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। लगातार तेजी के बाद ये जो करेक्शन आया उसके बाद ये स्टॉक, समीत कितने इंपॉर्टेंट स्टन है इस बैंक के लिए ये, जहां पे ये खड़ा है इस समय, और क्या बेट करेंगे? एक बाउंस बैक की तैयारी हो रही है क्योंकि आप बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश साउंड कर रहे हैं, या फिर और सिग्निफिकेंट करेक्शन की कर लूं तैयारी?
नहीं, देखिए फिलहाल तो ऐसे कुछ साइंस नहीं है। 2014 से इसकी जो रैली स्टार्ट हुई थी विदाउट एनी मेजर करेक्शन ये स्टॉक में हमने स्ट्रेंथ देखी है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग या टाइम वाइज करेक्शन आना काफी ज्यादा लाजमी था, और वही हमने देखा है लास्ट 2 वीक से स्टॉक में थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन भी आया हुआ है। थोड़ा और ये टाइम के लिए टाइम वाइज करेक्शन ये एक्सटेंड हो सकता है, बट हमें लगता है कि अगर 1270 1272 के लेवल्स अगर आते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, और वहां से पॉसिबली स्टॉक वापस उसकी जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको ये स्टॉक में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट अगर 1270 आता है वहां से ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इमीडिएटली आप 1229 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ऊपर की तरफ 1332 1350 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो घबराए ना, कोटक महिंद्रा बैंक में करेक्शन तो स्टीप आया पिछले कुछ दिनों में। 1424 के हाईज थे जो मैं कह रहा था 17 जुलाई को इसने छुए थे, वहां से करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 1300 के लेवल्स पर इस समय खड़ा हुआ है, लेकिन इन लेवल से शायद एक वापस बाउंस बैक की होगी तैयारी। 1332 तक के टारगेट्स के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में इन लेवल्स पर आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, खरीदारी का मन बना सकते हैं। अच्छा, समीत के पास कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे वापस लौटूंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी जान लेते हैं, और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के नितिन मुरारका साहब जुड़ते हुए। नितिन जी, गुड आफ्टरनून, क्या स्ट्रेटजी है सर? मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शन यहाँ पे 11400 की बाय करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, आज हमें करेक्शन मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि वापस बाउंस बैक आना चाहिए, और उसमें 11400 की कॉल ऑप्शन अभी आपको 102 103 रुपए के बीच में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस हम 89 के आसपास रखेंगे, और 125 से 130 रुपए का टारगेट नेक्स्ट 2 दिनों में मिल सकता है। ओके, चलिए धन्यवाद। तो तेजी है उसको प्ले करने का दूसरा तरीका, यह है ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके लिए। नितिन जी भी यही कह रहे हैं, जो करेक्शन आया है वो खरीदारी करने का मौका है, डेटा पॉजिटिव है, कोई घबराने की बात नहीं है। 11400 का एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिया हुआ था, और ये आ गया 11400 का, आप चाहें तो कॉल खरीद सकते हैं। अब तो 85 रुपए के आसपास मिले तो 11400 का कॉल खरीद डालें निफ्टी का। 125 का लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में, यानी कि मोटा मोटी शायद इसी हफ्ते शुक्रवार तक ये लक्ष्य हासिल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो सबकी यूनानिमस वर्डिंग यही है, ये करेक्शन बेहतरीन मौके दे रहा है बाजार में एंट्री करने के। अब समीत सर, ये 2-3 स्टॉक जो दिक्कत कर रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, एक तो इंटरग्लोब एविएशन 7-7.5% का दबाव, रिजल्ट्स में बड़ा शार्प रिएक्शन आता हुआ, हालांकि ये तो फैक्ट है, रिजल्ट्स में दिक्कतें तो काफी प्रोफाउंड है। तो या तो ये या तो जेट एयरवेज, कहीं पे कोई क्लियर कट कॉल हो तो आप बताओ। देखिए, इंडिगो तो लास्ट कुछ दिनों से क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में ही है, और यहाँ से कोई भी फिलहाल रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो है यहाँ पे फिलहाल बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए जब तक आपको डिसाइसिव ट्रेंड रिवर्सल ये स्टॉक्स में दिखता नहीं है। दूसरा, अगर जेट एयरवेज की बात करें तो ये स्टॉक में भी हमने एक रिलेंटलेस करेक्शन देखा है, तो फिलहाल के लिए हम अवॉइड करेंगे। बट जेट एयरवेज क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक 327-28 का लेवल जो काफी दूर है यहाँ से, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आपको कुछ शॉर्ट टर्म रिवर्सल इसमें दिखेगा। तो अगर लॉन्ग्स लेने तो उसके ऊपर लेंगे, और फिलहाल के लिए तो कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेना हम अवॉइड करें, कोई भी ट्रेड ना लें इस समय। और इंटरग्लोब एविएशन का जेट इसलिए मैंने उठाया सवाल कि सबसे बड़ा लीडर है जो अपने कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहा, इसीलिए आपने देखा मुनाफा इतना तगड़ा गिरता हुआ नजर आया था। और ये कंपनी जानी जाती है अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज के लिए इंटरग्लोब, तो जेट और स्पाइसजेट की तो और दिक्कतें होनी चाहिए। उस लॉजिक से आप देख रहे हैं जेट में भी आज दबाव है 3-4% के आसपास, लेकिन इस समय बिकवाली करने के मौके ना ढूंढे, क्विकली जाते जाते कैनफिन होम स्टॉक लेकर आए 8.5% वो दबाव में, एक और शार्प रिएक्शन नंबर्स पर। समीत, क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक में भी एक लो लेवल से हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा था, बट वापस 2 दिनों में स्टॉक में ये करेक्शन हावी हुआ है। यहाँ पे अभी इसके एक इंपॉर्टेंट स्तर के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 330 से लेके 320 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल्स होल्ड होते हैं तो वापस यहाँ से एक हम रिकवरी देख सकते हैं। बट फिलहाल मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर स्टॉक आज या 1-2 दिन में 340 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक आपको एक पॉजिटिविटी वापस आते हुए दिखेगी। ज्यादा दूर नहीं है, 335 पे वायदा में इस समय ट्रेड, 340 के ऊपर गया तो कैनफिन होम्स में शायद कुछ उछाल देखने को मिलेगा, तब आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। समीत, आपका धन्यवाद। और आज के शो फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपकी स्क्रीन पे तो टीजर चल ही रहा है। ब्रेक के बाद, क्योंकि हम रिजल्ट सीजन के मिड पॉइंट पे खड़े हैं, तो अब तक जो नतीजे आए हैं उनमें Q1 के सितारे कौन से हैं और क्या हो उन पर रणनीति, इस पर खास तौर पे बातचीत।